आज हम जुलाई माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया? तो उस देश का नाम है भारत। भारत ने हाल ही में डूबे चीनी जहाज को बचाने के लिए P-8I विमान को तैनात किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? किस राज्य में तुलजा भवानी मंदिर? तो ये राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो कौन सा है जहां नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो वो है बरेली। बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है अंजुम मौदगिल। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्काई वॉक पुल का उद्घाटन सबसे बड़े वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो किस देश के लिए? वो है म्यांमार के लिए। म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? वो है नाइजीरिया। देश का नाम हो जाएगा नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन केरल राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत IIT दिल्ली का परिसर किस देश में खोला गया? तो उस देश का नाम है UAE। UAE में IIT दिल्ली का परिसर खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन IGI एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो वो है दिल्ली में। ये एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? वो राज्य करेगा गोवा। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी गोवा करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने गजह कोथा अभियान शुरू किया है? तो राज्य का नाम है असम। असम ने गजह कोथा अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस मराठी अभिनेता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये अभिनेता का नाम है रविंद्र महाजनी। रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने नोटबुक LM नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? ये गूगल ने किया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो इनका नाम है इरिना घोष। इरिना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये फसाई FASSAI के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो एक्सपो 2023 का हाल ही में उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर थानी अल जायोदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियन 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है कमलजीत। इनका नाम है
जिन्होंने ISS जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन किया है? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मशहूर पंजाबी गायक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पंजाबी गायक का नाम है सुरिंदर सिंधा। सुरिंदर सिंधा का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पंजाबी गायक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो देश का नाम है रूस। रूस ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने BCEIPL के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब ने इस पर समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन ने टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन राज्यसभा में अध्यक्षता वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य हैं? तो इनका नाम है फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड, जो पॉजिटिव है। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्मरण की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? तो ये गुजरात करेगा। गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्मरण की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो एनी पुरस्कार थलपिल प्रदीप ने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। हाल ही में इवेंट इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO निवृत्ति राय को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया गया है? तो ये भारत में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? तो ये भारत में बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? तो ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की करेगी, जो 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए यह कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के किस रेसलर की एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी गई है? तो बजरंग पुनिया को भारतीय ओलंपिक संघ के एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने हंगरी के सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन।
आर प्रज्ञानंदन ने हंगरी के सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया? तो ये विधेयक जो पारित किया ये श्रीलंका ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जुलाई के मध्य रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है? तो ये किस देश ने किया है? ये चीन ने किया है। 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया चीन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस आईआईटी भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस आईआईटी ने किया? ये आईआईटी गुवाहाटी ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये राजस्थान ने किया है। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है राजस्थान ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर आरबीआई ने 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है ये खिताब, ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव शाह और गौतम भनोट ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक है स्वर्ण पदक को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में अभिनव शाह और गौतम भनोट ने स्वर्ण पदक को जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई थी सिंगापुर में दुनिया के गुप्तचर के प्रमुखों की गुप्तचर बैठक हुई है। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये राज्य कौन सा? ये राज्य है महाराष्ट्र में कार्बन मुक्त गांव को विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला है? तो 14वें अध्यक्ष जो चुने गए वो अजय बंगा को चुना गया 14वें अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं जो 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुडलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो पेरू देश ने इस घोषणा की है आपातकाल की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन मलेशिया में किया है राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री जो है अपने। हाल ही में लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो किस राज्य ने दी है? ये राजस्थान ने दी है। ये प्रस्ताव की मंजूरी राजस्थान राज्य सरकार ने दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? तो वैदिक थीम वाला पार्क पहला नोएडा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो रुपए के साथ द्विपक्षीय व्यापार बांग्लादेश के साथ शुरुआत हुई है भारत की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो अनिंदु हसरंगा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राज्य का नाम है सिक्किम।
जो जारी शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के 36वें उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये किस राज्य में हुआ है शुरुआत इसकी? तो ये तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो ये देश है थाईलैंड। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 2 परियोजनाएं हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सारिका भारद्वाज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो ये सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है। गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास ने आईआईटी रुड़की द्वारा खोलसा राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त किया है सम्मान को। हाल ही में किसने भारत की पहली राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो ये पहली राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी ग्रुप ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? तो ये नमदा कला को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार इस पर कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? किस देश में शुरू किया गया? तो ये हुआ था ब्राजील में, इसका प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? तो शुरुआत की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस ट्रॉफी का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने जीता है? तो दक्षिण क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है, ये 2023 की जो है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है समीना सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई देश ने किया है हस्ताक्षर इस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत के दक्षिणी दलों की पार्टी ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से संगठन बनाया है? तो इस संगठन का नाम है इंडिया नाम से इस संगठन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ऑफिस बिल्डिंग ये गुजरात राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो किस देश ने सौंपी हैं? तो ये अमेरिका ने सौंपी हैं भारत को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो लॉन्च किया है
ये कंपनी का नाम है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये श्रीनगर। श्रीनगर ने इसका उद्घाटन, अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है। हाल ही में किसने बैडमिंटन की सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सात्विक साईराज ने रिकॉर्ड बनाया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेवेलियर अवार्ड से इन दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा समझौते की मंत्री बैठक का आयोजित की जाएगी? कहाँ पर आयोजित की जाएगी मंत्री स्तरीय बैठक? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच की बैठक ये है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसको SBI कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड के चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये राजन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? टाटा ग्रुप ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में किसके नाम पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस चौथी मंत्री स्तरीय बैठक इंदौर में शुरू हुई? किस चौथी मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू हुई? तो G20 रोजगार कार्य समूह के मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू हुई है। हाल ही में IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग, सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है पेरू ने। इसकी घोषणा पेरू ने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, तो ये मलेशिया में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के हाल ही में लिथुआनिया के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देवेश उत्तम को लिथुआनिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम की शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये प्रस्ताव की जो मंजूरी दी है ये राजस्थान सरकार ने दी है। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया? तो ये नोएडा में खोला गया है। हमें लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं थोड़े। तो हाल ही में भारत के किस देश के साथ रुपए से द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत हुई है? तो ये बांग्लादेश से हुई थी। हाल ही में जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है बानिंदु हसरंगा को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये सिक्किम है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो ये थाईलैंड ने की है। हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया था? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। हाल ही में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है?
तो ये किसने दी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA द्वारा कौन सी एयरलाइन कंपनी को फिर से संचालन शुरू करने की अनुमति दी है? तो गो फास्ट कंपनी को संचालित करने के लिए फिर से मंजूरी दी गई है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले हाल ही में इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो दूसरे गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, दूसरे गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन से सिस्टम का परीक्षण करेंगे? तो ये सिस्टम का परीक्षण करेंगे, सिस्टम का नाम है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करेंगे। हाल ही में होने वाली वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका दिवस का परेड का आयोजन जो होगा वो होगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में SBI कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? तो चीफ जो है उनका नाम है अजय कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा को चीफ बनाया गया है। हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देश का नाम हो जाएगा भारत, ये इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने भारत की 105 कलाकृतियों सौंपी हैं? तो ये किस देश ने सौंपी है? अमेरिका ने भारत को सौंपी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में टाटा समूह कहाँ EV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो किस देश में करेगा? UK में करेगा, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, कौन सा राज्य रहा है निर्यात में? तो ये रहा है तमिलनाडु, शीर्ष स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया? तो सेवेलियर अवार्ड जो प्रदान किया गया अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरे AI टूल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये सिंप्लीफाई कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सात्विक साईराम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB ने जो भारत की वृद्धि दर है उसको 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? तो ये इंडोनेशिया देश के साथ संयुक्त अभ्यास होगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो शीर्ष पर रहा है वो देश का नाम है सिंगापुर, इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस है वो 20 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृता उमा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का निधन हो गया? तो ओमान चंडी का निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 में किस राज्य में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसको सोमालिया देश में भारत देश की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है नामग्या खम्पा को एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको इंडोनेशिया देश में भारत देश की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संदीप चक्रवर्ती को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो 10वें खिलाड़ी जो बने वो विराट कोहली बने हैं, जो इंटरनेशनल में 500 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने हाल ही में किसको LIC का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो LIC के प्रबंधक निदेशक हैं, उनका नाम है सतपाल बानू, को LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ 2024 की रैंकिंग में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान वाला देश है लंदन। लंदन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना की गई? तो किसमें की गई? बिहार में राज्य में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राज्य का नाम है मध्य प्रदेश ने CM राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो GST भवन का जो उद्घाटन है वो अगरतला पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो इस नीति का अनावरण गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी हुआ? ये राजस्थान में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी देने वाला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। हाल ही में कौन अमेरिका देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है? तो पहली महिला ऑफिसर बनी है एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी बनी है नेतृत्व करने वाली पहली महिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मंत्री ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अनुराग ठाकुर ने ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उड़ीसा के कौन 23वें और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के किसी राज्य के दूसरे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? 23 साल और 139 दिनों तक। तो उनका नाम है नवीन पटनायक बन गए हैं, जो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिका के किस देश को $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा? अमेरिका किसको $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा? तो वो देश का नाम है यूक्रेन को अमेरिका $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट के 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो अगरतला में किया है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन से एशिया सर्फिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में कोरियो ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराम और चिराग शेट्टी ने ये पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे यात्रा पर आए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $400 बिलियन का पैकेज सैन्य सहायता पैकेज दिया? तो ये यूक्रेन देश है। हाल ही में किस देश ने वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू हुआ है? कहाँ किस देश में? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन,
हाल ही में 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 14 शहरों में कितनी नगर वाटिका विकसित की जाएगी? तो ये 351 नगर वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो किसने किया? ये झारखंड राज्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ से एशिया सर्फिंग चैंपियन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये मालदीव में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल को ब्रिटेन देश के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया? तो मोक्षा राय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसको एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग के लिए किसका शुभारंभ किया है? तो ये गठबंधन RECEIC का गठबंधन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में CRPF का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 27 जुलाई को CRPF का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये किस शहर में? ये लखनऊ में इसका अनावरण हुआ है। हाल ही में हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में शुरू किया गया? तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला अधिकार मिला है? हाल ही में किस देश के संसद में न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला अधिकार मिला है? तो ये कौन सा देश है? ये इजराइल देश है जहां ऐसा हुआ है। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है? तो हुन सेन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ बायकुला रेलवे स्टेशन यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ की रेलवे स्टेशन है? तो ये मुंबई की रेलवे स्टेशन है जिसको यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो देश का नाम है सीरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नाम है R शेषाई को अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टाटा स्टील ने MD और CEO के रूप में कौन बने हैं हाल ही में? तो TV नरेंद्रन हाल ही में MD और CEO बने हैं टाटा स्टील के। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो नाइजीरिया ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फांग नोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला संसद बनी है? तो किस राज्य की? ये नागालैंड की संसद बनी है, महिला संसद।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है, जो सरकारी डॉक्टरों की आयु जो रिटायरमेंट की थी वो 65 वर्ष कर दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? तो ये किस नेता ने की है? अमित शाह, जो अपने गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ये भूटान ने की है, रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य में किया है? ये राजस्थान में ये किया है, इसका उद्घाटन किया है, EMRS का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से घटकर हो गई है? तो 8 लाख से घटी है, तो ये है जापान की जनसंख्या घटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो ऋचिरा कंबोज ने 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस देश के जोना बिंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो यह है डेनमार्क में, ये डेनमार्क के हैं जिन्होंने 110वां संस्करण जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमी कॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? गुजरात में उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में हो रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीन भारत का निर्माण किस शहर में हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में इसका निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत, 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है SK मिश्रा, का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में सिनेड ओ कॉनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे गायिका थे। कौन थी? तो वे गायिका थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस राज्य में? तो ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ? तो ये नोएडा में शुरू हुआ। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर शुरू हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। देखेंगे हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है, हाल ही में नाम बदलकर। अगला प्रश्न हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया बर्लिन, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर? ये सिलिकॉन वैली इसमें शीर्ष पर है वैश्विक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे EIU
द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये वियना शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्किन बैंक का उद्घाटन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेट्स LADCS लागू किया है? तो किस राज्य सरकार ने ये लागू किया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार आचार्य न गोपी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी कौन से देश को सौंपी है? तो ये मेजबानी सौंपी है इंडोनेशिया को ये मेजबानी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? तो फिजी देश किस देश में खोलेगा अपना पहला दूतावास? तो ये खोलेगा इजराइल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई? तो ये कहाँ रखी गई? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो रॉक पेंटिंग की खोज ये किस प्रदेश में हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है टाटा पावर सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला आचार्य न गोपी को। किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड, तो ये हो चुका है टाटा पावर। अगला देखेंगे, हाल ही में जारी स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिलिकॉन वैली शीर्ष पर है। अगला देखेंगे, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ये वियना शीर्ष पर है। अगला देखेंगे, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेट्स लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में इसकी मंजूरी मिली है। अगला देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश में किस मिशन की शुरुआत की? तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई? तो किस देश में हुई? तो ये हुई थी श्रीलंका में। अगला देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड देश में किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो पुरस्कार मिला था उसका नाम है पेन पिंटर पुरस्कार 2023। अगला देखेंगे, हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजन कौन बना है? तो ड्रीम 11 बना है।
अगला देखेंगे, हाल ही में किसको ऑडी कंपनी के मैनेजिंग बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है, उनका नाम है गार्नोट डॉलनर को नियुक्त किया गया है सीईओ के रूप में। अगला देखेंगे, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो एचडीएफसी के साथ इसका विलय हुआ है। अगला देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजीत पवार ने पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो नामित किया गया मैरी कॉम को। अगला देखेंगे, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार का क्या नाम दिया गया है? तो एलेफ मोड ए फ्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक कार का नाम दिया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के किस यूनियन आईटी मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन DMRC ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम क्या बदला गया है? तो इसका नाम हो गया है मिलेनियम सिटी सेंटर। मिलेनियम सिटी सेंटर इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो ये रिलायंस कंपनी ने किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजन शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका प्रारंभ हुआ है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है। अगला देखेंगे, हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक में से एक राजिंदर सिंह भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार का नाम है पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो उनका नाम है PM प्रसाद ने ये पदभार संभाला है। अगला देखेंगे, हाल ही में डेलॉयट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया मनोज कोहली को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में GST संग्रह 2012% GST संग्रह 12% से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 12% से बढ़कर 1,61,000 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला देखेंगे, 1.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? विभाग के अतिरिक्त सचिव बने हैं अतुल आनंद। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये झारखंड के देवघर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने? तो ये हरियाणा राज्य ने जीती है। अगला देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त है? तो भारत को जो रैंक मिली है वो 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए गए हैं? तो किसके लिए हैं? ये बंदरों के लिए फॉरेस्ट बनाए गए हैं। अगला देखेंगे, हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया?
तो ब्रजेंद्र नवनीत को दोबारा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में जारी आईसीसी वीमेन ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है ओडीआई में? तो ये किया है सी अट्टापट्टू ने। सी अट्टापट्टू ने ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सी अट्टापट्टू ने। अगला देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? तो हॉस्टल का नाम है मधुमास का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो ये किस राज्य में हुई थी गणना? ये बिहार में हुई थी। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने ये पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये गुजरात राज्य ने की है। अगला देखेंगे, हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो एस्पार्टेम को मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया है? तो 6G इंटरनेट अलायंस को लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये कोलकाता राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया गया? तो ये CO वर्चुअल समिति का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में किस देश के नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये किस देश में? तो यह है UAE में इसकी घोषणा की गई है। अगला देखेंगे, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नाम है माना पटेल ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया? तो उनका नाम है क्यू डोंग्यू को दोबारा चुना गया है। अगला देखेंगे, 32वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 32वें डूरंड टूर्नामेंट का आयोजन कलकत्ता में किया गया है। अगला देखेंगे, सेफ चैंपियन 2023 फाइनल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है भारत ने। अगला देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजीज अगरकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किसको सम्मानित किया गया? तो NMDC को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है अतुल आनंद ने यह पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, किस देश ने नशीली दवाओं MDMA को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? तो कौन बेचेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा ये 49% हिस्सेदारी बेचेगा। अगला देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो स्मृति जुबिन ईरानी ने उद्घाटन किया है। किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कॉमर्शियल ऑपरेशन को शुरू किया है? कॉमर्शियल ऑपरेशन तो ये किस राज्य में हुआ? ये गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन ये विकसित किया गया है। अगला देखेंगे, किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये प्रतिनिधित्व करेंगे निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों नेतृत्व करेंगे।
अगला देखेंगे, किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? तो भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु, इन दोनों ने ये युगल चैंपियनशिप जीती है। पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल इन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य में किया है? ये आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। अगला देखेंगे, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू हुई? तो ये कहाँ पर हुई है? चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई पुलिस ड्रोन यूनिट की। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन सा देश है ये? यह है न्यूजीलैंड, जिसने प्रतिबंध लगाया है। अगला देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला देखेंगे, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये 2750 रुपए की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये तंजानिया गए हैं। विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो तंजानिया देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अगला देखेंगे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किसको नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो पी वासुदेवन को नियुक्त किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो पंकज गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने एफपीएसबी इंडिया के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है कृष्णा मिश्रा, को नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है कृष्णा मिश्रा ने। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया है? तो सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटों का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टीएआई का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो में आयोजन इसका किया गया है। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो नीदरलैंड ने इसका खिताब जीता है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है? तो किसने लिए? तमीम इकबाल ने यह घोषणा वापस ले ली है। हाल ही में किसने एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो शिव कुमार ने यह पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख के किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उसका नाम है आउटरीच कार्यक्रम। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने कोच केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? तो ये पिरामिल फाइनेंस ने यह शाखा ओपन की है। अगला देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है? यह छत्तीसगढ़ में रखी गई है आधारशिला 10 नई परियोजनाओं की। हाल ही में मलप्पुरम केरल के प्रसिद्ध चित्रकार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था नंबूथिरी थे, प्रसिद्ध चित्रकार जिनकी 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अगला देखेंगे, हाल ही में हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य में किया गया है। हाल ही में किसने ICAR का अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो नीरजा प्रभाकर ने यह पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल
2020 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार है? ये हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ की आयोजित किया जाएगा? तो ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया? तो किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया? तो ये महाराष्ट्र। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित किया गया? तो ये बरेली में। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजुम मौदगिल को। अगला देखेंगे, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करोड़ा शुरू किया है? तो ये म्यांमार में आए चक्रवात के लिए शुरू किया है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? तो किस देश को दी है? तो ये भूटान को दी है। हाल ही में किस देश द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया? किस देश के द्वारा? तो ये ताइवान के द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो ये बना है मुखरा गांव बना है, बीमित गांव। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक में साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत देश किस में शामिल हुआ है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में हाल ही में भारत देश शामिल हुआ है। अगला देखेंगे, हाल ही में नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उनका नाम है मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो के राजा रमन ने पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू हुई? तो ये कर्नाटक राज्य में शुरू हुई है। हाल ही में किस युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो उनका नाम है पार्थ सालुंखे, जो पहले भारतीय बने हैं। अगला देखेंगे, हाल ही में किस शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए क्या लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया है। अगला देखेंगे, UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो सदस्य नियुक्त किया गया है, उनका नाम है वृंदा ग्रोवर को। UNHRC ने यूक्रेन जांच के सदस्य की नियुक्त किया, उनका नाम है वृंदा ग्रोवर। अगला देखेंगे, किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो इंडियन बैंक ने समझौता किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है NK सिंह। अगला देखेंगे, हाल ही में SpaceX को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो किस देश ने दिया है? तो मंगोलिया ने लाइसेंस दिया है। अगला देखेंगे, हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है EASA के साथ समझौता किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो ये पनामा देश ने समझौता किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई गई? तो किस राज्य में? ये गुजरात राज्य में बनाई गई।
अगला देखेंगे, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा EMFI बाजार बना है? तो एक कर्नाटक राज्य बना है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कियालिन लॉन्च किया है? तो किसने किया? ये चीन ने किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो किस राज्य ने किया? ये बिहार ने किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रॉसनेट ने निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है GK सती, पहले भारतीय हैं। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने एक न्यूज चैनल लिसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो किसने किया? तो ये किया है उड़ीसा राज्य ने। अगला देखेंगे, हाल ही में 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन में कितने प्रतिशत GST लगाई है? तो 28% GST लगाई है। अगला देखेंगे, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है? तो उनका नाम है बनिंदु हसरंगा को चुना गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने? ये राजस्थान ने दी है। अगला देखेंगे, हाल ही में किसको लिथुआनिया में भारत देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है अनीता भरत शाह ने। अगला देखेंगे, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 11। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो अभियान चलाया ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ऑपरेशन चलाया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। किसने किया है? ये जिनेवा में किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में कौन IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी है? तो उनका नाम है प्रोफेसर प्रीति अदलायम, पहली डायरेक्टर बनी है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ ये व्यापार शुरू हुआ है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ कुआलालंपुर में हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये मलेशिया में किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में रेज रपे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो किस देश में है ये मलेशिया देश में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। अगला देखेंगे, हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है? तो INS सुनायना ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला देखेंगे, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्मरण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? तो ONGC बना है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है?
तो किस बैंक ने किए? तो BOI, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने फ्रांस देश के कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो 26 लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है। अगला देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए कितने साल समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो ये FSSAI के साथ समझौता किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है RBI ने। अगला देखेंगे, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन ने खिताब जीता है। अगला देखेंगे, अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखेंगे, हाल ही में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया? तो ये किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया। अगला देखेंगे, हाल ही के विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अजय बंगा ने पदभार ग्रहण किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है 78वें अध्यक्ष के रूप में। यहीं अपना वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।